हाय एवरीवन, सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर सुनील लोहट एक बार फिर आपके सम्मुख परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम आज की वीडियो में जाने से पहले दुआ में चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो तू था, जो तू है, जो तू आने वाला है, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपने बीते समय से लेकर अब तक हम सभी को संभाल के रखा। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हमारे दिलो दिमाग सोच समझ पर प्रभु जी कंट्रोल कर। पवित्र आत्मा, बोलने वाला मनुष्य नहीं परंतु तेरा आत्मा हमारे अंदर होके बात करे। प्रभु जी, मैं अपने सुनने वाले और प्रभु जी मुझे देखने वाले प्रभु उन सभी बहन भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उनके बच्चों पर तेरा आशीष हो, उनकी नेक कमाई पर तेरा आशीष हो, उनके स्वास्थ्य पर तेरा आशीष हो, उनके कामों पर तेरा आशीष हो। खुदावन धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। एक बार फिर पिता, हम तेरी महिमा के लिए इकट्ठे होते हैं। प्रभु जी, जितने मेरे व्यूअर हैं प्रभु, उन सभी को आशीष और बरकत देना। प्रभु, जो वीडियो को लाइक और शेयर करें पिता परमेश्वर, पिता उनको बरकतों से भरना। मेरे परमेश्वर, उनको ब्लेस रखना, उनके कामों पर, उनके जीवन पर, उनके बच्चों पर, घराने पर प्रभु तेरा अनुग्रह हमेशा बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो भाई बहनों, सभी को जय मसीह की। एक बार फिर मैं आपके सम्मुख हूँ परमेश्वर का वचन लेकर के। भाई बहनों, पिछली वीडियो में हमने जिस विषय पर बात की थी वो विषय था कि परमेश्वर मृत्यु तक हमारी अगुवाई करता है। सचमुच में परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो हमारी बुराइयों को नहीं देखता परंतु अपनी भलाई के कारण पर दया करता है। और हर दिन हमारा बोझ उठाने वाला खुदा है। हर दिन हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हर दिन हमें सेफ और सुरक्षित करता है। सचमुच में परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, आज का जो वचन है, आज का वचन बहुत सारे जो खुदा के नबी हैं, पास्टर हैं, पासवान हैं, अपोस्टल हैं, उन्होंने भी इस वचन पर वीडियो डाली हैं। और सभी दास जो परमेश्वर की अगुवाई में होकर जो वचनों को शेयर करते हैं, डालते हैं। आज मैं भी उपस्थित हूँ। खुदा का कलाम जो हमारा बनाने वाला है, जो सृष्टि का रचने वाला है, उसका कलाम जो हमसे बातें करता है, तो उसमें क्या भेद है, क्या रहस्य है, आइए हम खुदा के वचन से हम सीखेंगे। हालेलुया। तो आज का जो टॉपिक है वो है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 और उसका 6 वचन। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं और मेरे साथ आप प्रभु का वचन पढ़ सकते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो भाई बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 और उसके 6 वचन में ऐसा लिखा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, क्योंकि ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। इस वचन का जो रहस्य है, जो इसके अंदर भेद है, उसको हम समझेंगे। हालेलुया। और ये किसी सांसारिक कुत्तों और सूअरों की बात नहीं है जो लोग बाग खरीदते हैं, बेचते हैं, सेल का काम करते हैं। ये और वैसे ही सूअरों के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है जो बिजनेस करते हैं। ये आत्मिक बातें हैं, स्वर्गीय बातें हैं जो प्रभु ने उदाहरण दिया है। जैसा कि आप पुराने नियम में आप लोगों ने पढ़ा है, जानवरों के बारे, पक्षियों के बारे में, घरेलू जीव जंतुओं के बारे में, उड़ने वाले हर प्रकार के जीव जंतु में जो परमेश्वर ने की व्यवस्था के अनुसार जो शुद्ध अशुद्ध ठहराए, वे उनमें कुत्ता और जो है सुअर, ये भी अशुद्धता में आते हैं। हालेलुया। इसको भी बाइबल क्या है, सुअर को अशुद्ध मानती है। तो क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के सामने मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डालें। हालेलुया,
हालेलुया। तो जो कुत्तों और सूअरों को जो दर्शाते हैं, वो परमेश्वर ने इनका उदाहरण दिया है, ताकि जो ऐसा जैसे कुत्ते और जो सूअर जो व्यवहार करते हैं, वैसे लोग भी हैं, विश्वासी भी हैं, जो मसीह में भी हैं, वो भी क्या है, उन्हीं जैसा व्यवहार करते हैं। तो उनको बाइबल क्या है, कुत्तों की श्रेणी में देती है, उनको सूअरों की श्रेणी में डालती है। जो बाइबल के वचन के विरुद्ध जो जाता है, उनको कुत्तों की संज्ञा दी जाती है। कुत्ता शब्द एक इब्रानी संबोधन है, जो किसी के नाम के लिए रिलीज किया जाता है, कि नाम दिया जाता है। कुत्ता शब्द ये इब्रानी में संबोधन किया गया है। हालेलुया। तो इसको समझने के लिए हमने कई वचन लेने होंगे, जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 उसका 15 वचन ऐसा कहता है, पर कुत्ते और टोनों और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला वो बाहर रहेगा। भाई बहनों, कहां से बाहर रहेगा? स्वर्ग में उसकी एंट्री नहीं है। वो लोग भी कुत्तों के समान हैं, जो टोना टोटका करते हैं, वे विचारी हैं, हथियारे हैं, मूर्ति पूजक हैं और झूठ का चाहने वाले हैं, गढ़ने वाले हैं। बात बात पर झूठ बोलना, झूठ से शुरुआत करने, झूठ में ही अपना जीवन बिताना, वो भी क्या है, कुत्तों के समान बाइबल कहती है, संज्ञा दी है। प्रभु ने इन सबको कुत्तों की संज्ञा दी है, और ये सब क्या है, स्वर्ग से बाहर रहेंगे। स्वर्ग में एंट्री नहीं है। खुद प्रभु यीशु मसीह ने रेवलेशन की पुस्तक अध्याय 22-15 में खुद प्रभु ने बोला है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम व्यवस्था विवरण को पढ़ते हैं, उसके अध्याय 23 और उसके 18 वचन में, व्यवस्था विवरण की जो पुस्तक है, गिनती के बाद है ये, और इसका हम निकालेंगे 23 का 18 वचन। इसमें लिखा है, तू वेश्यापन की कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में ना लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों की दोनों कमाई घृणित है। हालेलुया। वेश्यापन, जो समलिंगता में जो स्त्रियां व्यस्त रहती हैं, उनको कोई संसार से, कोई स्वर्गीय बातों से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने पैसे से मतलब है। वे ऐसे स्त्रियां भी जो ऐसापन के कार्यों में लिप्त रहती हैं, उनको कुत्ते की संज्ञा यहाँ पर दी गई है, और उनकी लिखा है, कुत्ते की कमाई और वेश्या की कमाई परमेश्वर के कार्य में क्या है, नहीं लाना है, काम में नहीं देना है। परमेश्वर इन चीजों से क्या करता है, घृणा करता है। हालेलुया। भाई बहनों, जो संसार के लोग कुत्तों की सेल करते हैं, वो बात नहीं है इस वचन के अंदर। जो लेन देन करते हैं, एक व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुत्तों का फॉर्म खोल के रखते हैं, तो इसमें ये सांसारिक पुस्तक नहीं है, स्वर्गीय पुस्तक है, ये आत्मिक पुस्तक है, जो हम स्वर्ग के भेदों को प्रकट करती है। एक वचन में कई कई अर्थ निकलते हैं, ये हमें समझना है। कुत्ते जो शब्द है, वो एक इब्रानी संबोधन है, अर्थात किसी को नाम दे देना। हालेलुया, ठीक है, किसी को नाम दे देना, ये इब्रानी संबोधन है। जैसे कुत्ता एक नाम दे दिया गया, एक इब्रानी संबोधन है। हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक जब हम अध्याय 3 उसका 2 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, पौलुस कहता है, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। ऐसे लोगों के सामने वचन को न डालें, जो नीच प्रवृत्ति के जो लोग हैं। अगर उनको बदलना है तो उनके लिए प्रार्थना करें, नहीं तो वे वचन को अपने पैरों तले क्या है, रोन डालेंगे। हालेलुया। कुत्ते वेश्यावर्ती, नीच काम करने वाले और समलैंगिकता में लगे रहने वाले, ठीक है, इन लोगों को दर्शाता है। ठीक है,
जो वेश्यावृत्ति में जो स्त्रियां रहती हैं उनको कुत्ते की संज्ञा में डाला, जो नीच काम करते हैं उनको परमेश्वर ने कुत्तों की श्रेणी में डाला है, जो सम लंगिता में लगे रहते हैं उनको कुत्तों की श्रेणी में प्रभु ने डाला है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, इसलिए वचन कहता है कि पवित्र वस्तु कुत्तों के सामने ना डालो। पवित्र वस्तु क्या है? परमेश्वर का वचन। अनमोल मोती क्या है? परमेश्वर का वचन। तो मेरे प्रियो मेरे भाई बहनों, खुदा का कलाम, खुदा अपने वचन के द्वारा हमें बताता है कि जो सुअर और जो कुत्ते शब्द हैं ये एक ऐसे हैं जो इनको कितना भी समझाओ सिखाओ ये अपनी आदत से मजबूर हैं, ये सुधरते नहीं हैं। ऐसे ही मसीह और विश्वासी लोग भी हैं, उस प्रकार के ऐसे लोग हैं, उनको कितना भी आप डांटो, कितना भी समझाओ, वो बदलने वाले नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 22 अध्याय 16 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भजन संहिता की पुस्तक आपके पास बाइबल है तो आप जरूर निकालें। अध्याय 22 और उसका 16 वचन, पेज नंबर 668 है। लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और पैरों को छेदते हैं। ये वचन प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई है। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को घेरा, हाथ पैर छेदे, क्या वो कुत्ते थे? इंसान थे। वो इंसान के रूप में बाइबल कहते हैं कुत्ते थे। हालेलुया। कुकर्मी कुत्तों को दर्शाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कुकर्मियों को कुत्तों की श्रेणी में दिया गया है। हर एक वो बुरा व्यक्ति जो व्यभिचारी है, मूर्ति पूजा है, वेश्यापन में है, बुरे काम करता है, वो उनको कुत्तों की श्रेणी में डाला गया है, उनको कुत्तों की संज्ञा दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, बार बार परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अनमोल मोती सूरों के सामने ना डालो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो प्रभु का वचन जो है, जो हमें कुत्तों और सूअर के बारे में जो ये लिखा है, तो इससे क्या तात्पर्य है? ठीक है, जैसा कि मत्ती अध्याय 7 का 6 वचन जिसमें जो रहस्य है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका यही तात्पर्य है कि वे लोग हैं। ठीक है, पहले हम कुत्ते के बारे में समझेंगे। तो जिस प्रकार कुत्ता अपनी, हालेलुया, जैसे कुत्ता होता है तो उसमें एक अवगुण होता है, उसमें एक दोष होता है कि उसमें बुराई होती है। वो क्या करता है भाई बहनों? वो खाना खाने के बाद उल्टी करता है और उस उल्टी को दोबारा से वो खाता है। सोचकर भी मन में घृणा आती है, अजीब सा लगता है कि ये कितना बड़ा दोष है, एक उगली हुई चीज को दोबारा से खाना। हालेलुया। तो इस कुत्ता की जो बात प्रभु ने इस वचन में की है, वो किन लोगों को दर्शाती है भाई बहनों? हालेलुया। वे लोग जो मसीह में हैं, चर्च भी जाते हैं, वे संसार में प्रभु में तो आ गए हैं, परंतु संसार के रीति रिवाजों अब तक उनके जीवन में है। हालेलुया। जिस प्रकार कुत्ता उल्टी कर करके, ठीक है, दोबारा चाटते हैं, उसी प्रकार वे विश्वासी लोगों के बारे में ये वचन बोलता है कि जो मसीह भी हैं, चर्च भी जाते हैं, हालेलुया, लेकिन क्या है,
अब तक जो संसार की बातें हैं, रीति रिवाजें हैं, अब तक उनके जीवन में क्या है, वो काम करते हैं। और कहते हैं कोई मसीह में नहीं चल सकता। हालेलुया। क्योंकि उनको कितना भी समझाओ, जिस प्रकार कुत्ते को कितना भी समझाओ, लेकिन वो अपने की गई उल्टी को दोबारा खाएगा ही खाएगा। हम संसार से प्रभु में तो आ जाते हैं, लेकिन फिर से हम क्या है, संसार की बातों को ग्रहण करते, उन रीति रिवाजों को जो प्रभु हमें छोड़ने के बोलता है, हम छोड़ भी देते हैं, लेकिन फिर से हम उस कुत्ते की तरह फिर से उन रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, फिर से सांसारिक बातों को फॉलो करते हैं। ये उन्हीं के लिए वचन दिया गया है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना डालो। हालेलुया। ये इस प्रवृत्ति के ये लोग हैं। हालेलुया। हे प्रियो, जब आपने खुद मान लिया है कि मैं नहीं बदलूंगा, तो आपको कोई भी नहीं बदल सकता। जिस प्रकार कुत्ते ने मान लिया, उसको कितना भी डंडे से मारो, पिटाई करो, ठीक है, वो अपनी उल्टी को खाने से नहीं बाज आता। उसी प्रकार कुछ मसीह लोगों की मैं बात करूंगा, उनको कितना भी आप सिखाओ, कितना भी समझाओ, लेकिन फिर भी वो बहस करना अपने पास्टर से या अपनों से या किसी से भी वो नहीं छोड़ते, वो सुधरते नहीं, क्योंकि कुत्ते की के अवगुण उसमें क्या है, वो कुत्ते के समान है। जिस प्रकार कुत्ता उल्टी करके अपनी उल्टी को खाता है, उसी प्रकार वे लोग भी हैं जो संसार से तो प्रभु में आ गए, लेकिन आकर के भी क्या हो, उन रीति रिवाजों को फिर से मानने लग जाते हैं। हालेलुया। प्रभु ने आपको संसार के रीति रिवाजों से निकाला, परंतु तुम वापस इन्हीं रीति रिवाजों को मानने में लग जाते हैं। इसका मतलब है आप परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देते, सांसारिक रीति रिवाजों को आदर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन है कि अब पवित्र वस्तु कुत्तों को ना डालो। हालेलुया। हालेलुया। उसी प्रकार हम सूअर की बात करते हैं, तो सूअर के जो वो भी एक जानवर है, पालतू जानवर है। लोगों ने के बड़े बड़े फॉर्म खोल रखे हैं, बिजनेस चलाते हैं, सूअरों का आदान प्रदान करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, अलग अलग रीति से उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। सूअर में भी एक अवगुण होता है, दोष होता है, बुराई होती है। हालेलुया। सूअर में जिस प्रकार सूअर में बुराई होती है कि आप उसको कितना भी नहलाओ, कितने भी अच्छे कपड़े, सेंट, तेल अच्छे से महंगा कुछ भी कर लो, लेकिन उसको आनंद गंदगी में आता है। भाई बहनों, उसको आप खोल देंगे तो वो भाग करके गंदगी में जाएगा और गंदगी में अपना आनंद ढूंढता है, गंदगी में अपना जीवन बिताना चाहता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको गंदगी अच्छी लगती है। भाई बहनों, ये वो विश्वासी हैं जिनको कितना भी समझाओ, आखिरकार उसको पाप में पड़ा ही अच्छा लगता है। रीति रिवाजों में, परंपराओं में बहस करना, गालियां देना, उसका मन इन्हीं चीजों में लगा रहता है। जैसे सूअर का ध्यान हमेशा कूड़े में अर्थात गंदगी में ही रहता है। उसी प्रकार एक बुरा व्यक्ति भी ऐसा ही होता है, उसका ध्यान धरती की चीजों पर लगा रहता है। पैसा कैसा कमाया जाए, गाड़ी बंगला कैसा खरीदा जाए, और बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, और धरती की वस्तुओं पर उसका ध्यान रहता है। जिस प्रकार सूअर कभी ऊपर की ओर नहीं देखता, वो हमेशा नीचे की चीजों में, गंदगी में अपना मुंह मारता रहता है, उसी प्रकार एक बुरा व्यक्ति भी कभी भी आसमानी स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान नहीं देता। वो संसार की बातों में ही खुश रहता है, संसार के लेन देन में ही फंसा रहता है, और क्या है, अपने जीवन को क्या है, वो नाश कर लेता है। हालेलुया। ये वे विश्वासी हैं, प्रभु में तो आ तो गया, उसका कितना भी उसको समझाओ, कितना भी सिखा लो, उसको बहस करना अच्छा लगता है, लड़ाई झगड़ा करना अच्छा लगता है, गाली गलौज देना अच्छा लगता है। जिस प्रकार सूअर को आप कितना मर्जी नहलाओ, धुलाओ, सेंट लगाओ, कपड़े पहनाओ, कुछ भी करो, लेकिन उसको कीचड़ में जाना है
तो जाना है। ऐसे ही विश्वासी लोग भी हैं, वो कितना सिखाओ, कितना समझाओ, उनको बुराई में ही उनको अच्छा लगता है, पाप में ही उनको अच्छा लगता है। और वो क्या है, एक दूसरे को क्या है सिखाते हैं, अपनी गलती को नहीं मानते, परंतु वो सिखाने वालों से ही बैर करते हैं, उनको ही, उनके प्रति ही कड़वाहट करते हैं, उनको ही उल्टा सीधा बोलते हैं। इसी का मतलब है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अनमोल मोती सूअरों को के सामने ना डालो। जब हम एक बुरे व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को क्या है प्रभु का वचन सुनाते हैं तो विश्वास नहीं करते, परंतु वो हमें ही उलट कर क्या है जवाब देते हैं, हमें ही क्या है सिखाने में लग जाते हैं और परमेश्वर के वचन को मिथ्या कर देते हैं। तो भाई बहनों, हमें मूर्खों से नहीं बात करना है। आत्माओं को परखो, प्रभु ने हमें समझ दी है आत्मा परखने की, और कोई मूर्ख है उससे बहस नहीं करना है, क्योंकि वो लोग सुधरने वाले नहीं हैं। वो परमेश्वर के वचन को क्या है अपने पैरों तले क्या है कुचल डालेंगे। तो अपने आप को हमें संभालना है, खुदा का जो वचन आज्ञा है, जो खुदा की निगहबानी है, उसको फॉलो करना है। तो नीति वचन की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं भाई बहनों, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 9 उसका 7 और 8 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ बातें हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। नीति वचन, थैंक यू जीसस, हालेलुया। नीति वचन ये है भजन संहिता के बाद और अध्याय 9, ठीक है, पेज नंबर है 776। इसमें लिखा है, जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। 8 में लिखा है, ठट्ठा करने वाले को न डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे, बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। तो भाई बहनों, सचमुच में हमें मूर्खों से नहीं उलझना है, क्योंकि वो पलटकर हमें जवाब देते हैं, हमें ही सिखाते हैं, हमारे अंदर ही 10 बुराइयां निकालते हैं। तो ऐसे लोगों के सामने पवित्र वस्तु परमेश्वर का वचन ना डालें। थैंक यू जीसस। तो मूर्खों के सामने परमेश्वर का वचन नहीं देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 23 का 9 जब हम पढ़ते हैं नीति वचन में, तो उसमें एक बात लिखी हुई है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पेज नंबर है 792 792 और 23 का 9 कहता है, मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तो वह तेरे विरुद्ध नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। हालेलुया। भाई बहनों, हमें हर प्रकार का व्यक्ति मिलता है, अच्छे लोग भी मिलते हैं, संसार में रहते हैं हम, बुरे भी मिलते हैं, लेकिन जो वचन कहता है उसको हमें मानना है। लिखा, मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ मिथ्या जानेगा, तुच्छ जानेगा। इसलिए आत्मा को परखो, और आपका आत्मा बोलता है उसको सुनाना, उसको सुनाओ। किसी से बहस नहीं करना है, बहसी नहीं बनना है। हालेलुया। तो हमें बहस नहीं करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि पवित्र वस्तु कुत्तों के सामने ना डालो और अनमोल मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डालें। हालेलुया। मूर्खों से सावधान रहें, ठीक है, निर्बुद्धियों से सावधान रहें और परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। जो प्रभु हमें कहता है कि तू कबूतर के नाय भोला और सांप के नाय चतुर हमें बनकर रहना है। लिखा, सचेत रहो, प्रभु में सावधान करता है कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो भाई बहनों, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो आज का जो टॉपिक है, पवित्र वस्तु कुत्तों के सामने ना
डालो और अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रोंदे और पलटकर तुमको फाड़ डालें। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मेरे भाई बहनों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में मुझसे बात जरूर करना। अगर मुझसे वचन में कोई भूल चूक हुई है तो अपना बड़ा या छोटा भाई समझकर मुझे माफ करना। आइए हम दुआ में चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर जो तेरी आत्मा की अगुवाई में आपने प्रभु जी हमारी अगुवाई करी पिता कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दे और अनमोल मोती सूरों के सामने मत डालो। हालेलुया प्रभु, इस वचन के द्वारा जितने भी भाई बहन सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं प्रभु जी तेरी उपस्थिति में है प्रभु, उन सबको आशीष और बरकत देना परमेश्वर। उनके कामों पर, उनके हाथों पर प्रभु जी, जिन हाथों से वो काम करते हैं, उनके पिता फ्यूचर पर, उनके बच्चों पर, घराने पर, उनकी जॉब पर पिता परमेश्वर, उनके हर एक काम, हर एक इच्छा पर प्रभु जी, उनकी सोच समझ पर प्रभु तेरा अनुग्रह मांगता हूँ प्रभु जी। एक बार फिर उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके जीवन में कर्जे की आत्मा है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं उस कर्जे की आत्मा को डांटता हूँ। मसीह के लोगों को छोड़ो कर्जे की आत्मा और इनके जीवन को छोड़ो, निकलो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार की प्रभु जी हालेलुया कर्जे की आत्मा, हर प्रकार की बेरोजगारी की आत्मा यीशु के नाम में आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। प्रभु मैं विश्वासियों के प्रति हर एक श्राप बंधन को, हर एक बीमारी को डांटता हूँ, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा को डांटता हूँ, हर प्रकार के टोने टोटके खाया पिला जादू टोने को मैं श्रापित करता हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो मेरे साथ प्रभु तेरे उपस्थिति में प्रभु उन सबको आशीष और बरकत देना प्रभु, तेरा अनुग्रह प्रभु हम सभी पर बना रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू मेरे भाई बहनों। फिर अगली वीडियो में हम फिर से परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे। तब तक परमेश्वर आपको हम सबको सेफ और सुरक्षित रखे। सभी को जय मसीह की।